सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एफ वाई बी कॉम का जो हमारा सेमेस्टर 1 का जो बेसिक टूल्स इन इकोनॉमिक्स ये जो सब्जेक्ट है उसका आज लेक्चर नंबर 4 लेने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो है उनको देखेंगे। तो अपना फोर्थ लेक्चर से एंड ये अपना जो है न्यू सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से। तो अभी ये न्यू सिलेबस है 2024 में जो आया है उसको हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो देखो, सबसे पहले ये बता देते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स। आज ये हम लोग पढ़ने वाले हैं, मतलब कि जो इकोनॉमिक के जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस, आखिर हमें क्यों पढ़ना चाहिए वेरिएबल्स, क्या पढ़ के करेंगे, उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंस बताया गया है कि आखिर ये किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, ठीक है, इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स का। तो वही बताया गया है। तो देखो, सबसे पहला बोला गया है कि इन इकोनॉमिक्स वेरिएबल जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वही सारी चीज़ें कि जैसे पहले था कि ये इंडिकेटर्स होते हैं जो रिवील करते हैं, हमें बताते हैं, जैसे हमने देखा था लीडिंग इंडिकेटर कि हमको बताते हैं कि अपना जो करंट जो ट्रेंड है इकोनॉमी का वो किस तरीके से चल रहा है, कि आगे चल के हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल में जाएगी, नेगेटिव में जाएगी या पॉजिटिव में जाएगी। आपको ये सारी चीज़ें पता चलती है इकोनॉमिक वेरिएबल्स की मदद से। तो इकोनॉमी इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट, ठीक है। तो इकोनॉमी में खाली हमको फैक्ट नहीं डालने रहते हैं कि हमको फैक्ट्स के बारे में पता रहना चाहिए। इज अबाउट सॉल्विंग पजल्स एंड आंसरिंग क्वेश्चन यूजिंग दिस एसेंशियल टूल्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में हमको सिर्फ मेमोराइज नहीं करना है कि फैक्ट, कि हाँ इकोनॉमी में ये सारी चीज़ें होती है। हम ये जो वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं इनकी मदद से हम बाकी सारे काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इंडिकेटर्स की मदद से हमको पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम की मदद से उनके आंसर्स को हम ढूंढ सकते हैं उन एसेंशियल टूल्स का इस्तेमाल करके। जो बाकी के और भी टूल्स हैं उनके इस्तेमाल से हम अपनी इकोनॉमी को वापस से सही कर सकते हैं या फिर और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है इनका, ये काफ़ी क्रूशियल रोल होता है इकोनॉमी के अंदर, ये जो इंडिकेटर्स या फिर ये जो वेरिएबल्स होते हैं उनका, ओके। तो देखो, सबसे पहला यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस दिया गया है वो है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक ट्रेंड। यानी क्या कि आपको वेरिएबल्स की मदद से ये पता चलेगा कि आपका जो इकोनॉमी है उसका ट्रेंड कैसा चल रहा है। ट्रेंड का मतलब होता है पैटर्न कैसा चल रहा है, कि आपकी जो इकोनॉमी है वो एक समय में ऊपर जा रही है या फिर नीचे जा रही है, ठीक है। तो आपको ट्रेंड में जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि ये ट्रेंड चल रहा है कि ऊपर ऊपर आपकी इकोनॉमी जा रही है, तो आपको ये ट्रेंड से पता चल रहा है कि आपकी जीडीपी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो ये ट्रेंड आपको किससे पता चलेगा, वेरिएबल्स की मदद से ही पता चलेगा, ठीक है। तो वेरिएबल हेल्प अस कंप्रहेंड इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस फ्लक्चुएशन, इन्फ्लेशन। वेरिएबल्स हेल्प अस ट्रैक इकोनॉमिक ट्रेंड, ठीक है। तो ये अपने को इकोनॉमिक ट्रेंड के बारे में पता करवाते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड इंसाइट इनटू फैक्टर्स ड्राइविंग इकोनॉमिक चेंजेस सच एज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, गवर्नमेंट पॉलिटिक्स। फॉर एग्जाम्पल भी दिया गया है। मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो अपने वेरिएबल्स होते हैं ये आपको बताते हैं कि कौन से कारण है, कौन से कॉजेस है जिसकी वजह से जो है आपको ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है। यानी कि आपको जो इकोनॉमी के अंदर ये जो फ्लक्चुएशन से चेंजेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको वेरिएबल्स आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है जीडीपी है, ये भी मतलब आपको दिखा देगा। जैसे ये जीडीपी, ये भी एक वेरिएबल आपको पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फर्स्ट लेक्चर में। तो जीडीपी जो रहेगा वो आपको बताएगा कि आपकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो किस तरीके से कर रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, किस तरीके से परफॉर्म कर रही है पिछले साल से, या फिर बाकी कंट्री से किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, वो आपको पता चलता है। उसके बाद इन्फ्लेशन रेट इंडिकेट चेंजेस इन प्राइस लेवल। आपको इन्फ्लेशन अगर दिखता है कि हाँ मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया है, तो आपको इससे ये पता चल जाता है कि प्राइस लेवल कितना हो गया, एवरेज जो प्राइस लेवल है किसी भी प्रोडक्ट का वो कितना हो गया है, आपको वो पता चल जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईलाइट लेबर मार्केट कंडीशन, ठीक है। मतलब आपको ये पता चल जाता है कि आपके देश के अंदर जो लेबर मार्केट जो है, यानी जो लोग हैं उनकी कंडीशन किस तरीके से चल रही है, तो वो भी आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट से पता चल जाता है। तो मतलब आपको इकोनॉमिक की जो कंडीशन है वो आपको इन वेरिएबल से मदद पता चल जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो, दूसरा इंपॉर्टेंस है पॉलिसी फॉर्मेशन। अगर आपको पास ये वेरिएबल्स होंगे तभी तो आप पॉलिसी बनाओगे। मान लो आपको पास पता ही नहीं है आपकी इनकम कितनी है, आपकी जीडीपी कितनी है, तो आपको पता नहीं है आपकी जीडीपी कितनी है, तो आप पॉलिसी किस हिसाब से बनाओगे, ठीक है। उसी हिसाब से बजट बनेगा ना। तो पॉलिसी बनाने के लिए आपको ये वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो पॉलिसी मेकर रिलाई ऑन वेरिएबल्स टू डिज़ाइन इफेक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज, ताकि उसकी मदद से वो अच्छे पॉलिसीज बना सके, ताकि इकोनॉमी और आगे ग्रो हो, ठीक है। तो बाय यूजिंग वेरिएबल लाइक जीडीपी, इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे अगर मान लो अगर देश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो रहेगी वो ऐसी पॉलिसी बनाएगी ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। तो ये जो वेरिएबल्स है इनकी मदद से ही गवर्नमेंट उसी हिसाब से मतलब अपना पॉलिसी बनाती है, ठीक है। अगर मान लो लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो लोग ऐसी पॉलिसी बनाएगी जहाँ पर लोग मतलब गवर्नमेंट जो है नए नए प्रोजेक्ट चालू करेगी ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ठीक है। तो लोग जो गवर्नमेंट रहती है वो टेलर पॉलिसीज़ बना रहे हैं। टेलर पॉलिसी मतलब कि
टेलर देखो, जैसे टेलर होता है ना कि आपके हिसाब से कपड़े को सिल के देता है, वैसे ही गवर्नमेंट भी आपके हिसाब से पॉलिसीज़ को बना कर देगी, ठीक है? टू स्टेबलाइज़ द इकोनॉमी, प्रमोट ग्रोथ एंड एड्रेस सोशल नीड्स, तो ठीक है? मतलब कि जो भी सोसाइटी को चाहिए वो सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट उस हिसाब से पॉलिसीज़ बनाएगी। जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया है कि मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो रहती है, जो सेंट्रल बैंक बनाती है आरबीआई, वो एडजस्ट करती है इंटरेस्ट रेट को बेस्ड ऑन इकोनॉमिक वेरिएबल्स, कि अगर मान लो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, अगर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, तो गवर्नमेंट जो रहेगी मतलब इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करेगी, कम करेगी, ज़्यादा करेगी, ताकि जो है इकोनॉमी को कंट्रोल किया जा सके। सच एज़ इन्फ्लेशन रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कि अगर मान लो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उस हिसाब से फिर गवर्नमेंट को जो रहेगा अपना पॉलिसीज़ बनाना पड़ेगा। फिजिकल पॉलिसी मतलब कि जो टैक्सेशन से रिलेटेड, अगर मान लो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है तो गवर्नमेंट को टैक्स कम लेना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, टैक्स ज़्यादा लेंगे तो थोड़ी चलेगा। तो फिर उसी हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, ठीक है? कि मतलब किस तरीके से अपनी इकोनॉमी की चल रही है, ठीक है? तो ये पॉलिसी फॉर्मेशन में मदद करता है। दूसरा होता है प्रेडिक्शन फॉर फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग, ठीक है? मतलब क्या कि आप फोरकास्ट कर सकते हो, आप प्लान कर सकते हो कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है इकोनॉमी के वेरिएबल्स को देखकर। जैसे मैंने आपको वो लीडिंग इंडिकेटर्स, लैगिंग इंडिकेटर्स था ना, उसकी मदद से आपको पता कर चल सकता है कि आपकी इकोनॉमी किस तरीके से चलने वाली है, ऊपर जा रही है या नीचे जाने वाली है। आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी मतलब वेरिएबल्स की मदद से, ठीक है? तो वेरिएबल्स अलो इकोनॉमिस्ट टू मेक इन्फॉर्मेड प्रिडिक्शन। जैसे एग्जांपल दिया है स्टडिंग इंटरेस्ट रेट, अगर इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट ये सारी चीज़ों को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि मतलब आगे चीज़ें मतलब फ्यूचर में इकोनॉमिक कंडीशन क्या होने वाली है, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग वेरिएबल्स हेल्प प्रेडिक्ट इकोनॉमिक ट्रेंड एंड प्लान फॉर द फ्यूचर, ठीक है? जैसे अगर मान लो इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाता है तो ऐसे टाइम पर लोग जो है ज़्यादा लोन लेंगे तो लोग कंपनीज अपनी खुद की कंपनीज खोलें, खुद का मतलब स्टार्टअप चालू करने की, जिसके से एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी, ठीक है? तो इस तरीके से मतलब हम फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं कि अभी के हिसाब से आगे क्या होने वाला है, ठीक है? जैसे मैंने लोन डिफ़ॉल्ट का बताया था कि अगर आपको दिखता है कि बहुत सारे लोन डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ, बहुत सारे लोन डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे बैंकें भी मतलब फिर डिफ़ॉल्ट करेगी, जिसकी वजह से जो है इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकते हैं, ठीक है? तो ये प्रिडिक्शन एंड फोरकास्टिंग में मदद करता है आपको ये वेरिएबल्स, ठीक है? तो देखो, और चौथा क्या है, तो यहाँ पे चौथा जो इम्पोर्टेंस है वो है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यानी क्या, जैसा आपने देखा होगा कि अपना जो वेरिएबल्स है वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स भी होते हैं, जो कि हमको इन्फॉर्मेशन नंबर्स में दे सकते हैं कि आपके पास इतने नंबर, मतलब 10 लाख का इन्वेस्टमेंट आएगा, 20 लाख का इन्वेस्टमेंट आएगा। तो देखो, क्योंकि वेरिएबल्स हमको प्रिडिक्शन करने में मदद करते हैं, तो एक वेरिएबल की चेंज होने से हमको पता चल सकता है कि दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज होगा। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि अगर जीडीपी मान लो ग्रो होती है, ठीक है, पॉजिटिव कोरिलेशन चलता है, जीडीपी ग्रो होती है, तो ऐसे टाइम पर इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होगी, लोग बाहर की कंट्री अपने में इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे। कितना ज़्यादा करेंगी ये आपको पता चल सकता है इन वेरिएबल्स की मदद से, कि 10 करोड़ करेंगी, 20 करोड़ करेंगी, 10 बिलियन करेंगी, कितना करेंगी, आपको ये नंबर्स पता चल जाते हैं, ठीक है? वहीं पे अपोजिट डायरेक्शन में भी पता चल जाता है। जैसे अगर मान लो आपके देश के अंदर क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है, ठीक है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, अब जो जो भी मतलब ट्रांसपोर्टेशन की जो रहते हैं वो सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, ठीक है? काफ़ी सारी कंपनी हो सकती है घाटे में भी जाएंगी, स्टॉक उनके प्राइसेस कम हो जाएंगे। जैसे एयरलाइन है, यहाँ पर दिया गया है कि अगर क्रूड ऑयल महंगा हो गया तो लोग टिकट महंगा कर देंगे, कंपनी वाले जो रहेंगे टिकट महंगा करेंगे, जिससे लोग कम खरीदेंगे, डिमांड कम करेंगे, प्राइस महंगी होगी, तो आपको पता ही है। अब लोग क्योंकि कम डिमांड करेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है इनकी कंपनी जो है थोड़ी लॉस में जाए, स्टॉक जो रहेगा कंपनी का वो नीचे हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पर आपको नेगेटिव कोरिलेशन दिखता है, ठीक है? तो प्रेडिक्टिंग वन वेरिएबल बेस्ड ऑन अदर्स, आपको इसकी मदद से जो रहेगा मतलब पता चल जाएगा। तो इसकी वजह से आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर मान लो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये क्रूड ऑयल का था, तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि सामने आपने फ्यूचर के अंदर जो है रिसेशन आने वाला है कि नहीं आने वाला है, यानी अपनी इकोनॉमी नीचे जाने वाली कि नहीं आने वाली है, ये अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो इसको हम रिसेशन एनालिसिस बोलते हैं। जब आपको ये देखते हो कि महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको क्रूड ऑयल जो है वो महंगा हो गया, इसकी वजह से एयरलाइन के स्टॉक गिर गए, जिसकी वजह से अब इकोनॉमी नीचे जाएगी, तो आपको रिसेशन एनालिसिस इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है? तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस आपको इसकी मदद से हो जाता है। इसके बाद आगे बोला गया है कॉम्परेटिव एनालिसिस, ठीक है? कॉम्परेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कंपैरिजन करना, ठीक है? कि एक देश से दूसरे देश को कंपैरिजन करना, एक टाइम पीरियड से दूसरे टाइम पीरियड को कंपेयर करना, उसको बोलते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लो 2005 में अपनी जीडीपी जो थी वो 1 ट्रिलियन थी, ठीक है, एग्जांपल के लिए बोल रहे हैं, और आज जो है 2024 जो है उसके अंदर अपनी जो जीडीपी है वो 4 ट्रिलियन हो गई। तो ऐसे टाइम पर जो रहेगा
मतलब ये एग्जांपल्स आपको मतलब इससे ये जो डाटा है इससे आपको ये पता चल जाएगा कि अपनी जो इकोनॉमी है वो ग्रो हुई है, जहाँ की थी वहीं पे नहीं है, मतलब ग्रो हुई है, ठीक है। तो आपको इससे पता चल जाएगा। और आप दूसरी कंट्री से भी कंपेयर कर सकते हो कि हमारी जीडीपी जो है इतनी है तो बाकी की देश की कितनी है, जिससे आपको ये पता चलता है ना, रैंकिंग आती है, जैसे अपने अभी हम लोग 5th प्लेस पे है, ठीक है, वर्ल्ड जीडीपी के अंदर। तो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हो कि हमारी जीडीपी बाकी लोग से कितनी है। इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ट्रैकिंग ट्रेंड्स, मतलब क्या इसका होता है कि आप वेरिएबल्स की मदद से ये पता कर सकते हो कि हाँ आपका जो ट्रेंड है इकोनॉमी का वो किस तरीके से चल रहा है, ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है, मतलब रिसेशन चल रहा है, या फिर उसमें क्या क्या फ्लक्चुएशन सारी वो आपको पता चल जाते हैं, ठीक है। तो यही लिखा है कि वेरिएबल्स हेल्प अस ट्रैक इकोनॉमिक ट्रेंड्स। जैसे एग्जांपल दिए, जीडीपी जो रहेगा वो रिफ्लेक्ट करेगा ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को, द इन्फ्लेशन रेट इंडिकेट चेंजेस इन प्राइस लेवल एंड द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाईलाइट लेबर मार्केट कंडीशन, कि लेबर मार्केट में क्या है। तो ऐसे अलग अलग वेरिएबल्स जो जैसे जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो ये जो अलग अलग वेरिएबल्स जो रहेंगे अब वो आपको ट्रैक देंगे मतलब ट्रेंड का, कि आपकी इकोनॉमी किस तरीके से चल रही है, कि लेबर मार्केट किस तरीके से चल रहा है, नीचे चल रहा है, वहाँ पर लोगों के पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। जीडीपी आपको ये बताएगा कि इनकम कितनी हो रही है देश की, आपको इन्फ्लेशन रेट ये बताएगा, प्राइस लेवल किस तरीके से ऊपर जा रहा है, ठीक है, आपकी मतलब जो मनी की वैल्यू है वो कम हो रही है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी वेरिएबल्स की मदद से, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है अपना 7 जो इंपॉर्टेंस है वो है बिजनेस डिसीजन। तो क्योंकि देखो बिजनेस जो रहते हैं, बिजनेसेस जो रहते हैं वो भी डिसीजन जो रहते हैं वो अदर फैक्टर जो रहते हैं उनको देख कर ही लेते हैं। तो इकोनॉमी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, अगर मान लो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, बहुत महंगाई हो जाती है, इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ जाता है, तो ऐसे टाइम पर बिजनेस उसी हिसाब से डिसीजन लेंगे, ठीक है। अगर मान लो अचानक से बहुत ज़्यादा डिमांड किसी चीज़ की बढ़ जाती है, तो बिजनेस क्या करेगी, कंपनी क्या करेगी, उस प्रोडक्ट का सप्लाई बढ़ा देगी। तो उनका डिसीजन किस बेसिस पे था, इस वेरिएबल के बेसिस पे था, ठीक है, कि डिमांड बढ़ रही थी इसलिए इन्होंने सप्लाई बढ़ा दी। तो फर्म्स कंसिडर वेरिएबल्स फॉर डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल, स्टडिंग डिमांड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर, स्टडिंग कॉस्ट हेल्प टू एनालाइज प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से बिजनेस डिसीजंस लेते हैं हम अलग अलग वेरिएबल्स को स्टडी करके, ठीक है। उसके बाद आगे बोला गया इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, ठीक है। अब जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से करते हैं, जैसे अगर आपको दिखता है कि हाँ ये देश जो है इसकी इकोनॉमी बढ़ रही है, ये जो कंपनी है ये ग्रो हो रही है, ठीक है, इस प्रोडक्ट का जो है डिमांड बहुत बढ़ रहा है। जैसे अगर आपने देखा होगा अभी के टाइम पे जो है लोग अब दुकान में होटल में जाकर उतना नहीं खाते, लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। तो आपको दिख रहा है कि हाँ इसकी डिमांड बढ़ रही है, तो आप क्या करोगे, जो जोमेटो या फिर स्विगी जो रहते हैं ऐसी कंपनी के जो मतलब शेयर्स होते हैं आप खरीद सकते हो। अभी के टाइम पे देखो जोमेटो का शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर गया था, पहले मतलब एक दो साल पहले देखोगे तो 50 रुपये 60 रुपये तक पहुँच गया था, और अभी देखोगे तो 250 के ऊपर चला गया है, ठीक है। तो इसकी जो कंपनी की जो मतलब प्राइस है, इसके जो स्टॉक प्राइसेस है वो बहुत बढ़ गए। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज जो है वो इन्वेस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं इन वेरिएबल्स को देखकर कि हाँ इनकी डिमांड है, इनकी जो प्रोडक्ट, इनकी जो सर्विसेज है, इनकी डिमांड है, तो इस हिसाब से हमें इनका स्टॉक खरीदना चाहिए, फ्यूचर में बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। तो वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर इन्फ्लुएंस स्टॉक प्राइसेस देमसेल्फ, और भी अदर फैक्टर्स होते हैं, बट इन्वेस्टर जो रहते हैं ऐसे अलग अलग फैक्टर्स को ही स्टडी करके अपना डिसीजन लेते हैं कि हमें कौन से स्टॉक प्राइस मतलब स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। ऐसे ही लास्ट अपना जो है वो है इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट बियॉन्ड यील्ड एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि ये जो इंटरेस्ट रेट जो रहता है इसके ऊपर भी मतलब ये इंपॉर्टेंस मतलब ये भी है कि इंटरेस्ट रेट जो है ये भी डिटरमाइन किया जाता है कि अगर मान लो वेरिएबल्स अगर मतलब जो देखो जो बैंक जो आरबीआई रहता है वो इंटरेस्ट रेट किस हिसाब से देखता है, मतलब किस हिसाब से डिसाइड करता है। अगर मान लो इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों के पास इनकम है, तो ऐसे टाइम पर वो इंटरेस्ट रेट को थोड़ा हाई कर देता है, मतलब लो कर देता है बहुत ज़्यादा, ताकि लोग कम मतलब लोन ले, और टैक्सेशन को बढ़ा देते हैं इन लोग, ठीक है, कि मतलब ताकि ज़्यादा टैक्स ले सके। बट अगर वहीं पे मान लो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा नीचे जा रही थी तो थोड़ा इन लोग इंटरेस्ट रेट को लो कर दे, ताकि लोग जो है पैसे लोन लेकर मतलब अपना स्टार्टअप चालू करे, बिजनेस चालू करे, ताकि बिजनेस अपना इकोनॉमी ऊपर जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर अपना ये जो टोटल 9 जो इंपॉर्टेंस थे वो फिनिश हो जाते हैं। अब इसके बाद देखो यहाँ पर आज का लेक्चर जो है वो फिनिश होता है, एंड कल के जो लास्ट लेक्चर होगा उसके अंदर अपना फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो मे भी सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो, एंड फीडबैक देना मत भूलना, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ आपको चीज़ें समझ आ रही है, और उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आगे भी वीडियोज़ को बनाने का। तो अपना कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको चीज़ें समझ आ रही है नहीं आ रही है। एंड अगर आपको चैनल में सारी चीज़ें अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को दोस्त लोग के साथ शेयर कर दो, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, एंड अगर आपको ये लेक्चर का PDF चाहिए स्टडी पर्पज़ के लिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ले सकते हो, एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, और इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हमने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।